friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हो, हमारा जो ये चैनल है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया गया है, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज जो है हम क्लास 6 का जो है चैप्टर 9 करने वाले हैं जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। आज उसका हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर क्रिएचर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द लिविंग वर्ल्ड। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप देखेंगे कि आपको एवरीवेयर मिलेंगे इस वर्ल्ड में, कहीं भी ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ना मिले। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं माउंटेन्स पे, डेजर्ट में, सी, आपका वॉल्केनोज में, कवर्ड्स में, घरों में आपको देखने को मिलेंगे। यानी हर जगह पे इनकी पहुंच होती है, हर जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ के एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं। देखिए कैमल जो है आपको डेजर्ट में मिलेगा, क्रैब्स बीच पे मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ और भी हैं जैसे कि एंट वगैरह, वो आपको मिलेंगे डेजर्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट में, बीच में। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देखेंगे कि एक इंसेक्ट है जो कवर्ड्स में मिलते हैं, बेसिकली घरों में। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हैं, बायोटिक, एबायोटिक। ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है ये हमारा इकोसिस्टम बनाता है, यानी कि जो हमारा नेचर है ना वो बनाता है। हमारे नेचर को बनाने के लिए 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। बायोटिक कंपोनेंट्स आर ones which include all living beings। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स आते हैं। ठीक है, और एबायोटिक वो होते हैं जिसमें सारे नॉन लिविंग हैबिटेंट्स आते हैं। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक हो गए, उसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे हमारे अबायोटिक में आ गए। तो इन्हीं 2 चीज़ों से मिलके हमारा क्या है, पूरा एनवायरनमेंट, नेचर, हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब बायोटिक के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे आपके बायोटिक में आते हैं। फिर आप देखेंगे कि रॉक्स हो गए, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, एयर, ये सारे आपके हो गए कौन से, एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों को ही मिला के हमारा जो नेचर चलता है, बैलेंस चलता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इन दोनों से ही हमारा जो है एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लेंगे। एग्जांपल तो आप देखिए, प्लांट को ज़रूरत होती है वाटर की, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वाटर बॉडीज़ पे। ठीक है, और लाइट के लिए, हीट के लिए, ग्रोथ के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। प्लस में ये जो जितने भी एबायोटिक हैं वो भी डिपेंड करते हैं किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जान चुके हैं, हमारा जो नेचर है वो बायोटिक और एबायोटिक से बना हुआ है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं कि हैबिटेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट्स क्या है देखेंगे। हैबिटेट इज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव, यानी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वहाँ की जो आसपास के सराउंडिंग है, वेदर है, एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी है वो सारा आपका हैबिटेट के अंदर आता है। ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स के हैबिटेट्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे। एक है आपका टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या होता है, द हैबिटेट विच इंक्लूड लैंड, इस तरीके के हैबिटेट में लैंड्स आते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के। टेरेस्ट्रियल्स मीन्स कि जो हमारा लैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस टेरेस्ट्रियल में फिर फर्दर डेजर्ट हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, इन्हें हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे आप, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में
आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कैमल है ये उसका हैबिटेट है, यानी कि डेजर्ट एरिया में वो रहता है। क्रैब्स बीच पे रहते हैं, इस सराउंडिंग में क्रैब्स मिलते हैं आपको, तो ये इनकी सराउंडिंग्स हैं जहाँ ये होते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है आपका aquatic habitats. The habitat that include water is called aquatic habitats. नाम से पता चल रहा है आपको, aquatic यानी कि वाटर, जो वाटर बॉडीज का जो सराउंडिंग है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वाटर बॉडी से रिलेटेड जो एरिया है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो आपका एक्वाटिक में आते हैं। इसका एग्जांपल पॉन्ड हो गया, सी हो गया आपका, ठीक है। तो पॉन्ड, सी वगैरह में आप देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अडाप्टेशन क्या है। अडाप्टेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की बाय विच organism can live in its surrounding because of the presence of certain feature or specific habits. देखिए हैबिटेट्स क्या हैं? हैबिटेट्स हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो है, ठीक है। और अडाप्टेशन क्या है कि जैसा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, उसे हम अडाप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हमारे आसपास जब विंटर आता है तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो कितना कूल होता है, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट को हम अपना हैबिटेट बोलेंगे, ठीक है। और उस एनवायरनमेंट में हमें रहना है, इसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें एडजस्ट करेंगे। उस सर्दी में एडजस्ट करेंगे, हम मौसम को चेंज नहीं कर सकते, तो एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ्स वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें, और वो जो हमारा विंटर का एनवायरनमेंट है उसमें हम अपने आप को अडाप्ट कर पाएँ। मीन्स अडाप्टेशन का मीन्स है कि जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसका जो फीचर है उसमें हम रहने लायक अपने आप को बना पाएँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसी कंडीशन हमें मिल रही है हम उसमें रह पाएँ, उसे और अडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। अडाप्टेशन भी आपके जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और आपका एक्वेटिक, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। इसमें टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको बताया कि लैंड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट एरिया ये एक हैबिटेट है। अब यहाँ पे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे अडाप्ट करते हैं अपने आप को, वो देखेंगे। वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, जैसे कि कैमल के साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। वी नो अबाउट द अडाप्टेशन ऑफ कैमल, बट रैट स्नेक्स फाउंड इन डेजर्ट डू नॉट हैव लॉन्ग लेग। कैमल को तो हमें पता है कि एक ऐसा एनिमल है जिसका स्ट्रक्चर बॉडी का ऐसा है कि वो डेजर्ट में चल सकता है, वो बहुत दिनों तक अपने लिमिटेड पानी जो अपने वो हम्प में कलेक्ट करके रखता है उस पर जी सकता है, ठीक है। बट रैट स्नेक के तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है। To keep their body away from sand, so they stay in burrows deep in sand and they come out only during night. तो वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो चलने वालने के लिए क्या करते हैं, मीन्स एक ब्यूरो बना देते हैं, एक गड्ढा सा बना देंगे, सुरंग बना देंगे, उसी से ही वो दूर दूर तक जाने का काम करते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव लॉन्ग लेग्स जिसका वो यूज़ कर सके अपने आप को सैंड से बचा सके। तो वो लोग ब्यूरो का यूज़ करते हैं अपने आप को उस डेजर्ट एनवायरनमेंट में रखने के लिए, ठीक है। प्लांट जो होते हैं इस एरिया के कैसे होते हैं डेजर्ट एरिया के, देखिए प्लांट प्रेजेंट इन द डेजर्ट लूज वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी लूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टास्क से। दे आर अडाप्टेड टू दिस बाय हैविंग स्मॉल लीव्स और स्पाइन शेप्ड लीव्स एंड समटाइम इवन द लीव्स आर एब्सेंट। देखिए जो डेजर्ट है वहाँ पे पानी का शॉर्टेज होता है, तो इस शॉर्टेज ऑफ वाटर और जो सॉइल होता है वो भी सैंडी होता है, तो अपने आप ऐसे एनवायरनमेंट में जो प्लांट उगते हैं, प्लांट तो वही उगेंगे जो ऐसे एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर पाएँ। तो उनके जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती है, छोटी छोटी होती हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कैक्टस देखा होगा आपने, बबून देखा होगा, बहुत ही ऐसे उनकी लीव्स होती है जो फुली डेवलप नहीं होते। वो इसीलिए क्योंकि कम वाटर की वजह से उन्हें क्या होता है, पानी का अमाउंट कम मिलता है, तो वो लूज भी कम करते हैं, जिससे वो फुली डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, और जो है वो थिक वैक्स कोट की स्टेम होती है उनकी, और रूट जो है लॉन्ग होती है, डीप। क्यों? ताकि जो रूट है अंदर तक जा सके सॉइल में और उन्हें वाटर मिल सके, क्योंकि डेजर्ट में तो सरफेस लेवल पे वाटर नहीं मिलता। ठीक है, और जो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वैक्सी होते हैं। ठीक है, ताकि ड्राई ना हो वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैमल, रैट वगैरह, प्लांट वगैरह जो हैं उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कराया अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए कैमल के बारे में थोड़ा डीप में जान लेते हैं। लिव इन डेजर्ट, कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेजर्ट में रहता है, लंबे समय तक पानी के बिना वो रह सकता है। ठीक है, लॉन्ग लेग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, बॉडी को अवे करने में डेजर्ट से। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, वो यूरिन पास करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड लूज लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड दस दे आर अडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट फॉर मैनी डे विदाउट वाटर। ठीक है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक वो पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वो कम अमाउंट में यूरिनेशन करता है, और जो उसकी बॉडी से वाटर लूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो भी बहुत ज़्यादा ही, स्वेटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा ही कम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है। ठीक है, अब देखिए माउंटेन रीजन्स में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन माउंटेन्स आर अडाप्टेड टू द कोल्ड एंड विंडी क्लाइमेट एंड इवन फ्रॉम स्नोफॉल इन डिफरेंट वेज। देखिए माउंटेन एरिया जो कोल्ड होता है, ठीक है, और क्या होता है, विंडी होता है, उसके अलावा स्नोफॉल्स होते हैं बहुत सी जगहों पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं देखेंगे। ट्रीज हैव कोन शेप्ड स्लोपिंग ब्रांचेस, कोन शेप होता है और स्लोपिंग ब्रांच होता है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं। ठीक है, सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली। कोन की शेप में होंगे और स्लोप की शेप में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो रेनफॉल होता है, जो स्नोफॉल होता है, तो वो जो स्नो है, वो जो वाटर है उस लीव्स पे कलेक्ट ना हो, उनकी बॉडी पे कलेक्ट ना हो और वो फ्लो ऑफ हो जाएं, इसीलिए स्लोपी और नीडल लाइक लीव्स होती हैं इनकी। एनिमल जो होते हैं वहाँ पे थिक स्किन होती है और फर और हेयर, उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, फर होता है, हेयर होता है, किस लिए? बचाने के लिए अपने आप को कोल्ड से। फॉर एग्जांपल याक, स्नो लेपर्ड, ठीक है, पॉलर बेयर, आप लोगों ने देखा होगा उनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एकदम थिक होती है, ऊपर से उनका जो उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, फर्स होते हैं, ताकि उन हेयर से उनको गर्माहट मिले और वो कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, द माउंटेन गॉड एक और एग्जाम्पल है माउंटेन गॉड का, ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग हूव्स होती हैं ताकि वो क्या कर सकें, रन कर पाएँ रॉकी स्लोप्स पे, पहाड़ियों पे चलने के लिए जो उनके जो पैरों का स्ट्रक्चर होता है वो हूव्स लाइक होता है कि उनकी पकड़ अच्छे से बना सके उन पे, पहाड़ों पे चढ़ते वक्त वो गिरे ना, तो ग्रिप बनाने के लिए हूव्स लाइक उनके लेग्स होते हैं। ठीक है, और उनका जो वहाँ का जो ट्री का अडेप्टेशन है, वो जो ट्री के लीव्स होते हैं वो स्लोपी होते हैं। एक और हैबिटेंट है ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट का एग्जाम्पल है। देखिए, प्रे एंड प्रीडेटर्स फाउंड इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में प्रे एंड प्रेडेटर्स फाउंड होते हैं। कैसे? देखिए, और ये क्या होते हैं, अ लॉयन एंड अ डियर, दो एग्जाम्पल ये हुए, एक लॉयन का और एक डियर का। ठीक है, अ लॉयन इज अ प्रे वांट टू ईट, लॉयन जो है उसे एक शिकार चाहिए ताकि वो उसको खा सके, तो इसके लिए उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो देखेंगे। लॉन्ग क्लॉज होते हैं फ्रंट लेग में, ब्राउन कलर के आईज होते हैं जो फेस में एकदम सामने की तरफ होते हैं ताकि अपने शिकार को देख सकें और उन्हें मार सकें। ठीक है, तो प्रे बेसिकली मीन्स जो है शिकार होता है। लॉयन को ग्रासलैंड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर जो मिला हुआ है वो बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं, ब्लू कलर की लाइट कलर की आइज होती है ताकि वो शिकार को देख सकें और वहाँ पे अपना भोजन लेकर वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, ऐसे ही डियर,
डियर क्या है, डियर प्रे है, ठीक है। अ डियर इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम इट्स प्रेडेटर हैज लॉन्ग ईयर टू हियर द मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए प्रेडेटर हमारा लॉयन हो गया, तो शिकारी से बचने के लिए जो प्रे है उसको क्या फीचर्स मिले हैं नेचर से, लॉन्ग ईयर हैं, ताकि कोई भी छोटी से छोटे साउंड को फटाफट से कैप्चर कर ले, ठीक है, और अपने आप को सेव कर सके प्रेडेटर से, ठीक है। आइज टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, उसकी जो आइज होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वो ऑल डायरेक्शंस में देख सकता है। और स्पीड ऑफ रनिंग इज सो फास्ट, इतना तेज दौड़ता है, ठीक है, कि जो उसका शिकारी है उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा उसको मेहनत लगती है और कई बार पकड़ भी नहीं पाते, ठीक है। तो ग्रीन जो ग्रास लैंड है वहाँ पे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को एक दूसरे से बचाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए एक दूसरे का क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्वायरम होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।